हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे रेखा पढ़ रहे थे और रेखाओं के प्रभाव के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल को लाइक नहीं शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और शेयर तो आप करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या है रेखा का प्रभाव यानी रेखाओं का प्रभाव, ये हमें पढ़ना है दोस्तों। रेखाओं का प्रभाव जैसे किसी भी चीज़ का प्रभाव होता है, कि किसी चित्र का प्रभाव, किसी नाटक का प्रभाव, या किसी गाने का प्रभाव जो हमारे दिमाग पर डालता है, मन मस्तिष्क पर डालता है, ऐसा ही रेखाओं का भी प्रभाव है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप में कहीं रेखाएं आपको नहीं मिलेंगी, परंतु अगर आपको रेखा देखना है तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आप अंधकार और प्रकाश, इन दोनों का जहाँ मिलन होता है, अंधकार और प्रकाश का जहाँ मिलन होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पतली पट्टी रहती है। एक पट्टी क्या रहती है, एक बीमी ही रहती है। वो क्या होता है, रेखा का काम करता है। जहाँ से अंधकार खत्म प्रकाश शुरू, या प्रकाश खत्म अंधकार शुरू, उस मिलन बिंदु पर एक रेखा का प्रभाव आता है। बाकी और प्रकृति में आप कहीं रेखाएं नहीं पाएंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि प्रभाव क्या होता है रेखाओं का। तो जैसे किसी सुंदर छवि का प्रभाव आपके मन में अच्छा फीलिंग कराता है, ऐसे ही रेखाएं भी अपने आप में पूर्ण आकृति बना सकती हैं। तो उनका प्रभाव क्या होता है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीधी लंबवत रेखा। सीधी लंबवत रेखा, ठीक है। ये होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए ये है ऊर्ध्वाधर, इसे ही लंबवत रेखा का मतलब क्या होता है, एक आपका पड़ी रेखा होती है, एक आपकी खड़ी रेखा होती है। तो ये आपकी हो गई पड़ी रेखा, जो एकदम दिखाई पड़े कि लेटी है, उसे पड़ी रेखा कहते हैं। और उसके लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई ऊपर की ओर, या इसके लंबवत ये है और इसके लंबवत ये है। 90 मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बने, उसे लंबवत कहते हैं। तो सीधी लंबवत रेखा, इसे ही ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। तो ये हमारे दिमाग में क्या प्रभाव डालता है, देखना ये कि हमें इसके प्रभावों का अध्ययन करना है, या हमारे मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव होता है जो ये खड़ी रेखा होती है। तो आप देखते हैं कि पेड़ जैसे खड़ा होता है, पेड़ की जो आकृति होती है वो समझ लीजिए एक तरीके से ऊर्ध्वाधर ही होती है, ठीक है। मंदिर भी जो बनते हैं इस तरीके से, ये भी एक तरीके से सीधे ऊर्ध्वाधर होते हैं। तो ये हमारे मन में क्या क्या डालते हैं प्रभाव, हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालते हैं, उन्हें हम क्रमबद्ध रूप से देख लेते हैं। तो पहला प्रभाव इनका क्या होता है, गौरव का। ये आपको याद सब सारे करने पड़ेंगे। दूसरा है शक्ति का। तीसरा है आपका स्थायित्व। चौथा है आपका शाश्वतता, यानी जो हमेशा से बना रहे, शाश्वतता। पांचवा है आकांक्षा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे प्रभाव होते हैं। इसके अतिरिक्त भी आकांक्षा हो गया आपका, दृढ़ता का भी प्रभाव ये दिखाते हैं।
अभिजात्यता का भी प्रभाव दिखाते हैं। ये सुने होंगे अभिजात्य वर्ग यानी अभिजात्यता, अभिजात्य का भी ये प्रभाव दिखाते हैं। तो ये इतने प्रभाव दिखाते हैं, गौरव का, शक्ति का, अस्थायित्व का, शाश्वतता का, आकांक्षा का, दृढ़ता का, अभिजाति का। ये कौन सी रेखाएं? जो सीधी खड़ी रेखा होती है। ठीक है, तो गौरव यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो गौरवपूर्ण भावनाएं होती हैं उनको प्रदर्शित करती है। शक्ति, आप परिचित हैं इस शब्द से भली भांति। अस्थायित्व का मतलब हुआ स्थिरता से, ये स्थिरता दिखाती हैं। शाश्वतता का मतलब होता है कि हमेशा से, ठीक है, जैसे होता है कि ये शाश्वत है, ये हमेशा से शाश्वत सत्य है, अर्थात ये हमेशा से सत्य है, हर काल में सत्य है, उसका शाश्वतता का मतलब ये होता है। आकांक्षा, आप जानते हैं कि इच्छाएं क्या होती है, सोच क्या होती हैं। दृढ़ता यानी मजबूती होती है इन रेखाओं से। अभिजाति मतलब उच्चता एक तरीके से होता है, अभिजात्यता का मतलब उच्चता। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं। अगला है हमारा सीधी पड़ी रेखा, यानी इस रेखा का क्या मतलब है। इसे कहते हैं सीधी पड़ी रेखा। सीधी पड़ी रेखा, तो पड़ा है यानी आराम कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं पहला है विश्राम, दूसरा है निष्क्रियता, विश्राम कर रहा है तो निष्क्रिय है, यही है। यानी अगर ये विश्राम कर रहा है तो निष्क्रिय अवस्था में ही है। तीसरा है संतुलन को दिखाता है, यानी बैलेंसिंग है। चौथा है स्थिरता, खड़ी रेखा भी स्थिरता दिखा रही थी, पड़ी रेखा भी स्थिरता दिखा रही है, यानी ये खड़ी पड़ी दोनों दिखा रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये खड़ी रेखा भी दिखा रही थी। पांचवा है आपका मौन, यानी जो बोल ना रहा हो, चुपचाप। तो इतना ये दिखाता है। ठीक है, शांति आपका दिखाता है ये, निश्चलता दिखाता है, तो ये आपकी इतनी सारी बड़ी रेखाएं होती हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये क्या करता है, लंबवत रेखा को आधार प्रदान करता है। लंबवत, यहाँ पर क्रॉस करके लिख लीजिए, लंबवत रेखा को आधार प्रदान करता है। ठीक है, अगला है कर्णवत रेखा। कर्णवत रेखा, कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई बॉलर है क्रिकेट खेलने वाला, और जब बॉलिंग कराता है तो इस तरीके से कराता है, यानी फेंकने के लिए, तो ये कर्णवत है, यानी तिरछी रेखा इस तरीके से।
कोई नृत्य करता है तो उसके घुटने, कोई नृत्य करता है तो उसके घुटने जो हैं, उसके जो पैर होते हैं तो इस तरीके से आते हैं। तो ये भी आकाश में कर्णवत दिखाता है, तिरछा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जब कर्णवत होता है तो वो गतिशीलता तो सबसे पहले दिखाएगा। एक रेखा के माध्यम से देखिए, वहाँ पर आपको रेखा रंग इन्हीं के माध्यम से आपको भावों को प्रकट करना है, ठीक है। आप इमोजी देखते हैं तो उसमें जो चेहरे बने होते हैं उसमें आप कहीं इस तरीके से, ये भी एक रेखा है, ये वक्र रेखा है, तो कहीं ऐसे कर दिया तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये इमोजी खुशी का है, ये दुखी का है। तो वहाँ पर रेखाओं का ही प्रभाव है ना, वहाँ पर तो सामने वाला इम्प्रेशन तो होता नहीं है कि मतलब सामने खड़ा हो दिखाई पड़े। जो कुछ है हम रेखाओं वर्णों के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। तो यही सब होता है कि वो प्रभाव हमारे ऊपर क्या डालता है, हम कैसे उससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो हंस रहा है, कि रो रहा है, कि दुखी है। तो रेखाओं के प्रभाव के माध्यम से ही हम बता सकते हैं, ठीक है। तो जो हम कर्णवत रेखा की बात कर रहे थे, तो ये रेखा तेज गति, पहला है तेज गति, दूसरा क्रियाशीलता, गति है तो क्रियाशीलता उसमें रहेगी ही रहेगी। तीसरा है आपका स्पंदन, व्याकुलता, उत्तेजना, नाटकीयता, संक्रमण, आदि को व्यक्त करती है, तो ये जो कर्णवत रेखा होती है वो वास्तव में होती कैसे है, ऐसे ऐसे आकाश में ऐसे होगी। जैसे अगर हम अब फंडामेंटल डिवाइड की बात करें इसकी रेखाओं की, तो रेखाओं की जो फंडामेंटल डिवाइड है वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्षैतिज दिशा, क्षैतिज वाला होता है पड़ा, ठीक। दूसरा हम कर सकते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा, इसका मतलब होता है खड़ी लाइन ये। और तीसरा कर सकते हैं कर्णवत दिशा, कर्णवत दिशा तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर हम एक ही में समझना है तो अगर हम एक आयत बना लें ऐसे, तो वहाँ आसानी से हम समझ सकते हैं क्या, कि ये आपका हो गया पड़ी लाइन यानी पड़ी रेखा, ये हो गया आपका खड़ी रेखा, और इसका जो विकर्ण होता है वो आपका क्या हो जाएगा, कणवत रेखा या कणवत रेखा के लिए। अगर हम दिशा शब्द का प्रयोग कर दें तो इसे हम खड़ी यानी क्षैतिज दिशा कह सकते हैं, इसे हम ऊर्ध्वाधर दिशा कह सकते हैं, और इसे कणवत दिशा कह सकते हैं। तो बस यही फंडामेंटल डिवाइडेशन है रेखाओं का। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे, अभी तो रेखाओं के प्रभाव को ही पढ़ाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इसे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम